अगर वक्त किसी भी जमीन पर दावा करता है, उस पर अगर प्रशासनिक अधिकारी उस पर जांच करें, अगर कोर्ट उसके मसले को सुने, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझसे बेहतर वक्त को लेकर के दर्द आपके अंदर ज्यादा है। मेरे अंदर कोई दर्द नहीं है वक्त को लेकर। मेरे अंदर वक्त संशोधन बिल को लेकर कोई दर्द नहीं है। वो कानून अगर मंदिरों के लिए हो सकता है तो मस्जिद के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? वक्त के अंदर जो धांधली चल रही है, जो मुस्लिम व्यक्ति हैं जिस तरीके से अलग धांधली करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन पर भी रोक लगेगी। और जो है वो मुसलमानों के लिए ही लाया जा रहा है, उनके हित के लिए लाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा समझने वाली बात ये है कि अगर हम ट्रांसपेरेंसी करेंगे तो जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं वो बाहर निकल कर आएंगे, जिनके पास अवैध संपत्ति है, बहुत सारी चीजें होगी, वो निकल कर आएंगी। कि जो सड़क पर नमाज अदा करने नहीं देते, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? उर्दू के मशहूर और मकबूल शायर का एक शेर है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। दरअसल सियासत इस तरह से चल निकली है, पहले ट्रिपल तलाक को लेकर पास होता है बिल, और अब सियासत गरमाई हुई है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। लोकसभा के पटल पर है, लगातार कार्रवाई चल रही है, बहस चल रही है। लगातार अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री किरेन रिजिजू उस पर अपना पूरा पक्ष रख रहे हैं, और वो तमाम गलतफहमियां जो लगातार मुस्लिम धर्म गुरुओं से और विपक्ष की ओर से फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ संशोधन बिल आने के बाद मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान और खानखाएं जो हैं उनके ऊपर खतरा मंडरा जाएगा, उन पर खतरा आ जाएगा, लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ उसमें नहीं है। आज़ादी के बाद 1954 में वक्फ बिल आता है, 1955 में संशोधित होता है, फिर 2013 में संशोधित होता है, और अब एक बार फिर से 14 बड़े बदलावों के साथ यह बिल लोकसभा के पटल पर है। न्यूज रूम से चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो वक्फ संशोधित बिल को लेकर ये राजनीति गरमाई हुई है उस पर क्या नजरिया। मेरी सहयोगी कामनी मेरे साथ है। कामनी, लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, जो विपक्षी दल है वो अपना पक्ष रख रहे हैं और सत्ता का अपना पक्ष है, आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको और हमें ये समझने की जरूरत है कि जिनके लिए बिल लाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीधे सीधे मुसलमानों पर ही असर डालेगा, चाहे अच्छा डाले, बुरा डाले, या फिर कुछ असर ही ना हो, जो भी है ये सब कुछ मुसलमानों के लिए, क्योंकि मुसलमानों का ही नाता इससे। तो सबसे पहले उन मुसलमानों को आपने अपने विश्वास में लिया है कि नहीं लिया है? विपक्ष का काम है, देखिए विपक्ष में जो होगा उसका काम है आपको अपोज करना, और विपक्ष वही कर रहा है, बखूबी कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है विपक्ष का काम और धर्म ही वही है, तो वो कर रहा है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं पत्रकार होने के नाते भी, लोकतांत्रिक देश में रहने के नाते भी सरकार से भी पूछा जाएगा कि जो लोग इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से ईद जैसे पर्व पर वो लोग काली पट्टी बांधकर जिस तरीके से नमाज अदा कर रहे थे, तो ये देख के थोड़ा दुख होता है। थोड़ा दुख इसलिए होता है क्योंकि आपको उन मुसलमानों को विश्वास में लेना है, क्योंकि सरकार सिर्फ आप मेरे लिए नहीं हो, आप सभी के लिए, हर एक कौम के लिए, जिसने वोट दिया हो नहीं दिया। सरकार तो क्लैरिफाई कर रही है ना, मंत्री क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भाई जिस तरह से आपको गुमराह किया जा रहा है वो चीजें नहीं है उसमें। तो देखिए, जैसे चुनाव के लिए जिस तरीके से आप एक एक टीम बनाते हैं, वो टीवी पे बैठ के कर रहे हैं। हर किसी के पास टीवी नहीं है, सबसे पहले तो आप ये इस समझने की जरूरत है। अभी मेरी सहयोगी आस्था है, वो उत्तर प्रदेश में गई थी, जहाँ पर एक महिला ने 14 बच्चों को जन्म दिया, ठीक है। तो उस महिला को कहाँ पता होगा, उसे तो कोई भी मौलवी कुछ भी बोल देगा, वो तो उसी पर विश्वास करेगी ना। तो वो छोटी छोटी टीम बनकर उनके पास क्यों नहीं गई, और उन्हें समझाने की कोशिश क्यों नहीं की गई कि ये बिल वाकई में आपके पक्ष में ही है? मैं समझ गया, यानी कि आपका सवाल यह है कि बिल को लोकसभा में लाने से पहले मुस्लिमों की राय जान लेनी चाहिए थी। लेकिन जब जेपीसी को ये बिल भेजा गया था, जेपीसी को दिया गया था, और उसके बाद 27 जनवरी 2025 को इस बिल को मंजूरी मिल जाती है, लेकिन तो जैसा कामने जिक्र करेंगे कि मुस्लिम लोगों के बीच में जाना चाहिए था, तो आपको क्या लगता है कि ये बिल कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता लाएगा और भ्रष्टाचार को भी खत्म करेगा? देखिए मोहसिन सर, जब हम पारदर्शिता की बात करते हैं, परिपक्वता की बात करते हैं, तो देखिए इसको बीच कुछ को समझना होगा। वक्फ है क्या? वक्फ के साथ में आखिर जब उसको लेकर के कुछ नियम कानून लाए जा रहे हैं तो मुस्लिम डरा हुआ क्यों है, और विपक्ष जिस तरीके से उस पर हावी हो रहा है कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो चला जाएगा। हालांकि कई बातें ऐसी भी होती कि वक्फ जिस जमीन को कहते हैं उसकी जमीन है, तो फिर वो उसकी जमीन हो जाती है। वक्फ के जो टीम होती है उसमें महिलाओं का भी नहीं कहीं पे भी होता है कि महिला भी एक वहाँ से अपनी रोजी रोटी चला रही हो। तो इन सारी चीज़ों में अगर संशोधन हो रहा है तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई चीज़, और अगर ये बिल आता है तो यकीनन मुझे लगता है कि उन महिलाओं के साथ भी इंसाफ होगा। वक्फ के अंदर जो धांधली चल रही है, जो मुस्लिम व्यक्ति हैं जो इस तरीके से अलग धांधली करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन पर भी रोक लगेगी। यानी बड़ा सवाल यही है कि वक्फ में भ्रष्टाचार का मुखौटा लटका हुआ था, इस तरह के तमाम आरोप हैं, क्योंकि एक ही पद पर 20 साल से एक व्यक्ति चेयरमैन,
अपने आप में सवाल खड़ा कर देता है। क्या लगता है तमन्ना कि जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल को लेकर हंगामा बरप रहा है और लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है, तो क्या ये जायज़ है? लगता है कि होना चाहिए? देखिए, होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। वक्फ जो संशोधन आ रहा है इसमें 3 जो मुख्य पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला कि महिलाओं की भागीदारी होगी। दूसरा, इसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि 2 जो सदस्य होंगे उनमें 2 गैर मुस्लिम होंगे और जो सीईओ होगा उस बोर्ड का वो भी गैर मुस्लिम नियुक्त किया जाएगा और ट्रांसपेरेंसी को और ज़्यादा दिखाया जाएगा। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों के लिए ही लाया जा रहा है, उनके हित के लिए लाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा समझने वाली बात ये है कि अगर हम ट्रांसपेरेंसी करेंगे तो जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं वो बाहर निकल कर आएंगे, जिनके पास अवैध संपत्ति है, बहुत सारी चीज़ें होंगी वो निकल कर आएंगी। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए ना, आप देश के अंदर अगर बात करते हैं तो रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ एक ऐसी संस्था है जिस पर सबसे ज्यादा जमीन है। रेलवे में 33 लाख एकड़ जमीन, रक्षा मंत्रालय के पास 17 लाख एकड़ जमीन और वक्फ के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन, और उस जमीन से होने वाली आमदनी महज 200 करोड़ अपने आप में सवाल खड़ा करती है। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश जी मेरे साथ हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार हंगामा बरप रहा, विपक्ष अपने दावे कर रहा है, उसके साथ ही साथ जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो कह रहे हैं कि भैया ये तो बड़ा नुकसानदायक है, या तो समझ नहीं रहे हैं, ये समझाने की कोशिश नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप समझाना चाहते ही नहीं हैं। जिन धर्म गुरुओं के पास जिनके पास ये जिम्मेदारी थी कि इस बड़े तबके को सही राह दिखाने की, दरअसल उन्हीं ने गुमराह किया। अभी तरुण गोगोई साहब का एक बयान आ रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि जो सड़क पर नमाज अदा करने नहीं देते वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। तो आप माइंडसेट देख लीजिए कि अगर आपको जिन्हें कंप्यूटर हाथ में लेना था उनको आपने जो है आतंक की किताबें उनके हाथ में पकड़ा दी। आप कह रहे हो सड़क में नमाज अदा नहीं करने देते, आपके हितैषी कैसे? यानी कि आपने उनको ये बताया कि आपका हित सिर्फ उन पर है कि जो आपको सड़क पर नमाज अदा करने देते हैं, जो आपको जो है डाउन टू अर्थ जीने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो आप अपने उसी राइट पर जी रहे हैं। यानी कि अगर आपको सड़क से मस्जिद में नमाज करने के लिए लाया जा रहा है तो कहां पर दिक्कत है? दिक्कत यह है कि आप क्या ये चाहते थे कि हमेशा ये तबका सड़क छाप ही बना रहे, ये तबका हमेशा सड़क पर ही बना रहे ताकि आप वहां पर सियासत करते रहो? जिनके पास इतनी बड़ी ताकत हो, जिसके पास 20%, 22% का वोट बैंक, 15% का वोट बैंक जिसके पास हो और वो सत्ता से बाहर हो, तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर वो सत्ता से बाहर क्यों है। यानी जिन्हें सत्ता नसीन होना था वो सत्ता के हम कदम बन करके रह गए। तो ये सोचने वाली बात। अब सवाल ये नहीं है कि वक्फ का अगर जो है संशोधन हो रहा है तो इससे मुसलमानों को कोई बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। मुस्लिमों का कोई सरोकार इस वक्फ बोर्ड से नहीं है। वक्फ बोर्ड ये बताए कि आखिर उसके पास इस देश की तीसरी सबसे ज्यादा जमीनें उसके पास मौजूद हैं, उसके बावजूद वक्फ ने अपनी जमीनों का, अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी कमाई का कितना उपयोग इस अल्पसंख्यक तबके के उन्नयन के लिए किया, उनको आगे बढ़ाने के लिए किया, उनको समाज की मुख्यधारा लाने के लिए किया। आप सोच कर देखिए, आप पहले इसका अतीत तो देखिए ना, वक्फ क्यों आया था, वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ का सीधा सा मतलब यह है कि आप अपनी जो कमाई है, अपनी जो मतलब संपत्ति है, आप उसको धर्मार्थ, आप उसको अपने भाषा में धर्म मतलब दान करें और उससे जो आमदनी हो वो गरीबों में खर्च करें। तो बेचा जा सकता है, ना ही उसको किसी तरह से जो गिफ्ट किया जा सकता है, और ना ही उसका कोई व्यवसायिक उपयोग। अगर व्यवसायिक उपयोग हो भी रहा है तो उस जो व्यवसाय से जो आय अर्न होगी उसका उपयोग जन कल्याण में, जकात के कामों में, धर्म के कामों में उसका इस्तेमाल होगा। लेकिन क्या वक्फ का इस्तेमाल इसके लिए हुआ? आजम खान ने तो बुलडोजर चलवा दिया था वक्फ की जमीन पे, यतीम खाने पे बुलडोजर। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उन्होंने ले जाके बुलडोजर का रुख उस यतीम खाने पे कर दिया जो वक्फ की जमीन थी। आप सोचिए, रातों रात वहां उजाड़ दिए गए। वक्फ की जमीन पर हजारों लोग रह रहे थे। मैं खुद उस मौके गवाह थे, मैं खुद वहां पर रिपोर्टिंग पर मौजूद था। छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो है दूध पीने तक के लिए उनके पास जो है वो मौका नहीं था। उनके जानवरों को जो है रात में छोड़ दिया गया, परिवारों को पूरे नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो ये वक्फ की जमीन पर था ना, ये जन कल्याण करने का। और उस समय वक्फ के मंत्री कौन थे? खुद आजम खान मंत्री थे। तो सवाल ये है कि हमें तो उन्होंने ही लूटा जो हमारी एक तरह से जो है हमारे रहबर थे जो है। तो वो सबसे दुर्भाग्य है। इसलिए वक्फ का विरोध सिर्फ वो कर रहे हैं संशोधन का। आप सोच के देख, कुछ लोग अभी मैं लगातार देख रहा था, कह रहे थे कि मंदिरों पर ऐसा नियम क्यों लागू था। वो नियम पहले से लागू है,
आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर वक्फ किसी भी जमीन पर दावा करता है, उस पर अगर प्रशासनिक अधिकारी उस पर जांच करें, अगर कोर्ट उसके मसले को सुने, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? संशोधन का विरोध सिर्फ इसलिए कि जो आपकी हठधर्मिता थी, जो आपकी अपनी काली कमाई थी, जो धर्म के नाम पर जो आप जो है कुंडली मार करके बेशुमार कीमती जमीनों पर बैठे हुए थे, वो आपके पास से छिन जाएंगी। क्या दर्द इस बात का है? इसी से चर्चा को आगे बढ़ाता हूं कि जो काली कमाई है, क्या उस पर चाबुक चलने वाला है? मेरे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर आशुतोष जी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, ये जो पूरा चला और अब वक्फ संशोधन बिल आ रहा है, भ्रष्टाचार की बू आती है? देखिए मोहसिन, मुझे लग रहा है कि वक्फ पर जो विवाद चल रहा है पिछले कई दिनों से, और आज संसद में संशोधन बिल पेश हो रहा है, तो मुझे लग रहा है इसमें मुझसे बेहतर वक्फ को लेकर के दर्द आपके अंदर ज्यादा होगा। मेरे अंदर कोई दर्द नहीं है वक्फ को लेकर। मेरे अंदर वक्फ संशोधन बिल को लेकर कोई दर्द नहीं है। मैं बिल के समर्थन में, मैंने वो सब चीजें पढ़ी हैं, वो चीजें देखी हैं। उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। मैंने कहा वक्फ को लेकर आपके अंदर दर्द अधिक होगा। क्यों दर्द होगा? 1954 में जब वक्फ बनता है, उसके बाद से चलता चला आता है लगातार। 1992 में बाबरी ढांचा का विध्वंस होता है, और उस विध्वंस के बाद 1995 में देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार होती है, और वो सरकार क्या करती है कि वक्फ को असीमित अधिकार दे देती है। ठीक है, चलता आता है तब तक सिलसिला। 2013 में फिर संशोधन होता है, और जब वो संशोधन होता है उससे पहले 2010 में बिल पेश किया जाता है। एक बयान पढ़ा होगा आपने लालू प्रसाद यादव जी का। इस समय आरजेडी जो है वक्फ बिल में जो संशोधन हो रहा है उसका विरोध कर रही है। उस समय लालू प्रसाद यादव ने उस बिल का समर्थन किया जब संशोधन हुआ, तब 2013 में नहीं, 2010 में पेश हुआ था। 2010 में बिल पहले पेश हुआ संशोधन का, और बाद में दोबारा 2013 में उसमें संशोधन हुआ। जो 2010 में पेश हुआ उस बिल को मैं चाहूंगा कि जो लोग देख रहे हैं वो लालू प्रसाद यादव के उस बयान को भी पढ़े। उन्होंने कहा था कि वक्फ जो है वो एक जमीन को पूरी तरीके से अधिग्रहित करने वाली एक भूमाफिया बन चुका है, और उसकी स्थिति है कि वो जहां पर भी, जिस जगह पर भी दिखते हैं, वो गिद्ध दृष्टि डालते हैं और उसके बाद में उस जमीन को कब्जा लेते हैं। उन्होंने पटना की एक जगह का जिक्र किया था और ये कहा था कि वक्फ वालों ने उनके उस जगह पर सरकारी जमीन पर भी बोर्ड लगा दिया और उसके बाद में उसको कब्जा कर लिया। मेरा कहने का मतलब ये था कि इतनी असीमित शक्तियां दे दी गई थी वक्फ को कि भारत में सबसे ज्यादा संपत्ति किसके पास में है? रेलवे और रक्षा मंत्रालय दोनों सरकारी संस्थाएं हैं और देश के लिए काम करती हैं। इसके बाद तीसरी संस्था कौन सी हो जाती है? वक्फ की होती है। वक्फ का नियम अभी आपको ब्रजेश जी ने बताया भी था कि उसका उद्देश्य ये था कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, दान में मिली हुई संपत्ति से जो पैसा मिलता है उसे गरीबों के लाभ के लिए लाया जाए, तो आपके ही धर्म के लोगों के लिए। लेकिन मैंने कहा ना, दर्द आपको क्यों होगा? अब मैं उस दर्द पे आता हूं। आजादी के बाद से 1954 से लेकर 2025 तक आपको निजी तौर पर वक्फ से शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आपके रहने के लिए छत, या आपको किसी बीमारी में कहीं कोई जरूरत पड़ी हो, अचानक से जरूरत पड़ी हो, वक्फ की ओर से आपके परिवार के लिए, आप मुस्लिम है ना, आपके परिवार के लिए कभी कोई सहायता के लिए आज तक कोई कहने आया? हाँ या ना? मेरा आपसे सवाल है, आया? नहीं, इस तरह से कोई नहीं है। वही चीज है ना, वो भ्रष्टाचार का जो मुखौटा लटका हुआ है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं आया ना, आपके पास नहीं आया। लेकिन जैसे ही अगर वक्फ बिल में संशोधन की बात हुई तो धर्म गुरुओं ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि हम तो समाज के भले के लिए काम कर रहे थे। वहां बहुत से मदरसे बने हैं, वहां पर बहुत से जो है अनाथालय बने हैं, बहुत से चिकित्सालय बने हुए हैं जमीन पर, और उससे उनका भला हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर वक्फ वास्तविकता में मुस्लिम समुदाय का भला कर रहा होता तो मुस्लिमों की जो आज देश में स्थिति है, जिसको लेकर बार बार विपक्ष के लोग कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वक्फ के पास जब इतनी संपत्ति है, इतना सब कुछ है, उसके बावजूद भी अगर वो हालात नहीं सुधार पाए तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी। और वो गड़बड़ी थोड़ी नहीं थी, वो गड़बड़ी बहुत थी। दूसरी रही बात संशोधन, हल्ला मचाया जा रहा है कि इसमें मुस्लिमों का नुकसान हो जाएगा, वक्फ की सब संपत्ति सरकार ले लेगी। तो भाई एक चीज हमें यहाँ पे बताइए, मैं तो हर उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूं कि इस देश में रहने के लिए आपको इस देश का कानून तो मानना ही पड़ेगा।
वो कानून अगर मंदिरों के लिए हो सकता है तो मस्जिद के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? वो जो हिंदुओं का जो धार्मिक संस्था है, अगर मंदिरों का किसी का विवाद होता है तो लोग कहां जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। लेकिन वक्फ का अगर कोई विवाद होता था तो केवल वक्फ पे ट्रिब्यूनल कोर्ट होती थी। हाँ, वही अपना वही तो चित भी अपनी पट भी अपनी, वो वाली स्थिति। सरकार ने कहा है अगर मोहसिन खान वक्फ को अपनी कोई संपत्ति दान में देना चाहते हैं तो दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोहसिन खान के सगे भाई अगर आपत्ति जताते हैं और ये कहते हैं कि साहब ये जमीन इनकी नहीं है तो हमारी जमीन है, तो उसका फैसला करने के लिए जिला कलेक्टर है, कानून है। उन्होंने कहा जिला कलेक्टर जाएगा, उसका सर्वे कर सकता है, स्थिति क्लियर कर सकता है, और अगर वहां क्लियर नहीं होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। महिलाओं के पास में आपके पास कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि इसमें 2 महिलाओं को भी रख दिया जाए। दूसरे धर्म की संपत्ति को आप ना ले सकें तो उसमें दूसरे धर्म के भी 2 लोगों को रख दिया जाए। आप दान दीजिए, वक्फ दान ले, कोई दिक्कत नहीं है, कानूनी रूप से होना चाहिए। एक ऑडिट की बात कह दी, एक बात कर दी कि आपके पास में आय से अधिक अगर चीजें आ जाती हैं, 1 लाख रुपए से अधिक का अगर कोई दान देता है तो उसका ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट इसलिए होना चाहिए कि आशुतोष अग्निहोत्री की सैलरी तो है बहुत कम और वो खर्चा कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मोहसिन खान के पास में संपत्ति तो है 2 लाख रुपए की और उन्होंने वक्फ को दे दिया 20 लाख रुपया, तो भैया वो 20 लाख रुपए वक्फ के पास में आपकी देने की हैसियत है या नहीं है? 18 लाख कहां से आया? 18 कहां से आया? सरकार ने कहा उसका ऑडिट करा लेते हैं। मतलब आप ईमानदारी से जो काम करते हैं करते रहिए, आप जितनी जमीन इकट्ठी करते रहिए, कानून के दायरे में आ जाएं। और मुझे लगता है कि देश में रहते हुए हिंदुस्तान में एक देश एक विधान तो होना ही चाहिए, और कानून के दायरे में रहकर के आप खूब बढ़िए, खूब फूलिए, खूब फलिए, लेकिन उन लोगों से बच के रहिए जो आपके कंधे पर रख करके बंदूक चलाते हैं और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर लगातार इस पर हंगामा बरप रहा है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार जो विपक्ष हमलावर है, मुस्लिम धर्मगुरु लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिशें हैं, और वो कोशिशों को परवान चढ़ाने के लिए विपक्ष भी अपना वार कर रहा है। लेकिन लोकसभा का जो नंबर ऑफ गेम है वो पूरी तरह से क्लियर है। वहाँ लोकसभा में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और राज्यसभा में भी 6 नॉमिनेटेड सदस्यों को साथ लाने की बात है। तो जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल को लेकर तमाम चीजों को क्लियर किया गया, तो राज्यसभा में भी बिल के पास होने का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर विपक्ष लगातार साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की खातिर एक तबके को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ साथ ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, और मुझे मोहसिन खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।